कुछ जगह सिर्फ मैप्स पे होती है और कुछ जगह दिल के अंदर। मनाली उन्हीं जगहों में से एक है। सोच के देखिए, एक सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ें हैं, ठंडी हवा चेहरे को छू कर गुजर रही है और व्यास नदी की मधुर आवाज़ आपको बुला रही है। मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर ट्रैवलर के दिल में लिखी जाती है। और अगर आप भी मनाली घूमने का प्लान बना रहे तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होगी, क्योंकि मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा। बेस्ट टाइम टू विजिट, कैसे पहुँचे, बजट कैसे मैनेज करें, स्नोफॉल और वो हिडन जेम्स जो शायद हर टूरिस्ट नहीं जानते। लेकिन ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, एक सफ़र है, एक महसूस है जो आपको मनाली की गलियों, उनकी ठंडी हवाओं और स्नो कवर्ड पहाड़ियों का एहसास दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सा सफ़र। अब बात करते हैं मनाली आप पहुंचोगे कैसे। अगर आप ट्रेन से मनाली जाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ तक पहुंचना होगा, क्योंकि मनाली का खुद का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे करीब का रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है। वहाँ से आप बस या टैक्सी लेके जा सकते हैं मनाली। चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस है अराउंड 270 किलोमीटर्स एंड 6 से 7 घंटे लग जाएंगे आपको मनाली पहुँचते पहुँचते। लेकिन जनरली लोग दिल्ली प्रेफर करते हैं मनाली जाने के लिए, सिंस दिल्ली से मनाली का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस अराउंड 520 किलोमीटर्स है, जो कि आप 12 से 13 घंटे में कवर कर सकते हो। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक पड़ेगा, जो मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, ये एक महंगा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिमिटेड फ़्लाइट्स आती है और उनका फेयर काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ तक का फ़्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से बस या टैक्सी लेकर मनाली जा सकते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से मनाली के लिए बहुत सारी बसेस अवेलेबल है। दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट से हर रोज़ वॉल्वो सेमी स्लीपर बसेस चलती है। चंडीगढ़ से सेक्टर 43 बस स्टैंड से भी आपको डायरेक्ट मनाली के लिए AC नॉन AC बसेस मिल जाएंगी। अगर आप ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस, जैसे कि पहले भी मैंने बोला, 520 किलोमीटर्स है एंड 12 से 14 घंटे में कवर हो जाती है। मगर याद रहे, पहाड़ी रास्तों में चलाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बस अपनी जर्नी प्लान करिए और मनाली की तरफ निकल पड़िए। फाइनली मनाली पहुंच गए। सफ़र की थकान को थोड़ा साइड रखते हैं और अब वक्त है एक परफेक्ट ट्रिप का आगाज़ करने का। पहले ऑर्चर्ड ग्रीन्स होटल में चेक इन करेंगे, जो हाडिम्बा देवी टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मतलब सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों का सुकून यहीं से महसूस होने लगेगा। प्लान सिंपल है, होटल पहुंचकर थोड़ा फ्रेश होंगे, नहा धोकर रिलैक्स करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे मनाली की खूबसूरत गलियों और उनकी कहानियों का हिस्सा बनने। पहली मंजिल मनाली की शान हाडिम्बा देवी टेम्पल। हाडिम्बा देवी टेम्पल को धुंगरी टेम्पल भी कहा जाता है। ये 1553 AD में बनाया गया था। कहानी के मुताबिक हाडिम्बा देवी राक्षस कुल की थी, जो मनाली के जंगलों में रहती थी। जब पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए तब भीम और हाडिम्बा की मुलाकात हुई। हाडिम्बा एक शक्तिशाली और सुंदर अप्सरा जैसी थी और उसका भाई हाडिम्ब यहाँ का राक्षस राजा था। एक दिन भीम ने हाडिम्ब से युद्ध किया और उसे मार दिया। हाडिम्बा भीम के बहादुरी से प्रभावित होकर उनसे विवाह कर लिए। दोनों का एक बेटा हुआ घटोत्कच, जो महाभारत के युद्ध में एक महान योद्धा बना। जब घटोत्कच बड़ा हो गया तब हाडिम्बा ने अपनी तपस्या और भक्ति के लिए हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्हीं की याद में ये मंदिर बनाया गया, जो आज भी मनाली का एक पवित्र स्थल है। हाडिम्बा देवी टेम्पल के दर्शन के बाद अब हम जा रहे घटोत्कच मंदिर। ये मंदिर हाडिम्बा देवी टेम्पल के बिल्कुल पास है और घने देवदार के पेड़ों के बीच एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करता है। ये कोई ट्रेडिशनल मंदिर नहीं है, ये एक सीक्रेट ट्री है जिसे घटोत्कच की समाधि माना जाता है।
लोग यहाँ धागा बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं। देवदार के घने पेड़ों के बीच ये जगह एक अलग ही शांति देती है। ये एक ऐसी जगह है जो महाभारत की कहानियों का हिस्सा रही है। अब हम मनाली की एक और सुकून भरी जगह बुद्धिस्ट मोनास्ट्री आ गए हैं। जैसे ही यहाँ कदम रखते हैं एक अलग ही शांति और पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती है। ये मोनास्ट्री सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको अंदर से शांत कर देती है। यहाँ आपको बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील्स मिलेंगी जिन्हें घुमाकर लोग पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स पाने की प्रार्थना करते हैं। ये मोनास्ट्री अपनी ब्राइट कलर्स, गोल्डन स्टैचूज और इंट्रिकेट टिबेटियन आर्टवर्क के लिए मशहूर है। मंदिर के अंदर की वॉल्स पर बुद्धा की टीचिंग्स और लाइफ स्टोरीज को दर्शाया गया है। अब आ गए मनाली के सबसे लाइवली और हैपनिंग जगह मॉल रोड। मॉल रोड सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि मनाली का दिल है। ये जगह हर वक्त टूरिस्ट, लोकल लोग और अलग अलग कल्चर्स का एक परफेक्ट मिक्स दिखाती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही एनर्जी है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा एडवेंचर और एक छोटी सी पहाड़ियों वाली सुकून भरी महसूस। गुड मॉर्निंग मनाली। एक नया दिन, एक नया एडवेंचर। मनाली की ठंडी हवा और बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ एक और एक्साइटिंग दिन की शुरुआत हो गई है। आज का प्लान फुल एडवेंचर और थ्रिल से भरा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं स्नो एंजॉय करने। जी हाँ, सोलांग वैली में एडवेंचर एक्टिविटीज़ का थ्रिल, अटल टनल का एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस, कोकसर में प्योर वाइट स्नो का ड्रीमी वर्ल्ड। मनाली से 13 किलोमीटर दूर सोलांग वैली एक ऐसी जगह है जहां नेचर और एडवेंचर दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ की स्नो कवर्ड माउंटेन्स और थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो सोलांग वैली में, वो सबसे पहले टॉप पे आता है पैराग्लाइडिंग, जिसके प्राइसेस है अराउंड 1500 to 3500। पैराग्लाइडिंग के अलावा विंटर में स्कीइंग, स्नो मोबलिंग, ट्यूब स्लाइडिंग भी होता है। आप हॉर्स राइडिंग, रोपवे, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइन, एटीवी राइड्स जैसे और भी बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा उठा सकते हैं सोलांग वैली में। सोलांग वैली के एडवेंचर के बाद हम क्रॉस करेंगे अटल टनल, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 9.02 किलोमीटर्स, एक इंजीनियरिंग मार्वल। अटल टनल से गुजरना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसा होता है। अंदर एक स्मूथ और मॉडर्न टनल और बाहर निकलते ही एक अलग ही स्नो पैराडाइज। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अगेन अ मस्ट विजिट लैंडमार्क इन मनाली। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कोकसर, जो कि लाहौल वैली का एक छोटा और खूबसूरत विलेज है। यहाँ पूरी तरह स्नो कवर्ड लैंडस्केप्स और एकदम अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी मिलेगी आपको देखने के लिए। मनाली से कोकसर का डिस्टेंस 45 किलोमीटर्स है। ये 3140 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पे है, विच इज़ अराउंड 10,300 फीट अबव सी लेवल। बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर टू अप्रैल अगर आपको स्नोफॉल देखना है, मई से सितंबर अगर आपको लश ग्रीन वैली एंजॉय करना है। और हाँ, यहाँ का टेम्परेचर मनाली से हमेशा 5 से 10 डिग्री कम होता है। अगर सोलांग वैली में स्नोफॉल नहीं हो रहा है या भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कोकसर एक परफेक्ट ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन है।
यहाँ थिक स्नो कवर होता है जो स्नो एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट है। स्नो स्लेजिंग एंड ट्यूबिंग, स्नो बाइकिंग एंड एटीवी राइड्स, स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक प्रो टिप बताऊँ, कोकसर में स्नो ज़्यादा फ्रेश और अनटच्ड होती है, जो फोटोग्राफी और एडवेंचर के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है इस डेस्टिनेशन को। गरम गरम चाय और मैगी एंड बर्फ से ढका ये वादिया एक अनमैच्ड फीलिंग है जो आपको सिर्फ मनाली में ही मिलेगा। आज का दिन बहुत ही मैजिकल था। ऐसा लग रहा है कि ये व्यूज़ अपनी आंखों में कैप्चर करके ले जा सकूं। एक और खूबसूरत सुबह मनाली की। यहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों से निकलती हल्की धूप और शांति भरी वाइब्स, सब कुछ मैजिकल लगता है। कल का दिन स्नो में बहुत ही एडवेंचरस रहा और आज का दिन एक स्पिरिचुअल और नेचुरल ब्यूटी से भरा सफ़र होने वाला है। आज हम जाएंगे वशिष्ठ मंदिर और फिर जोगिनी फॉल्स, जो मनाली के सबसे सेरीन और सोलफुल डेस्टिनेशंस में से एक है। मनाली के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक वशिष्ठ मंदिर का नाम महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पे रखा गया है। ये मंदिर 4000 साल पुराना है। यहाँ नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है जिसमें लोग स्नान करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। मंदिर का एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल है जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है। अगर आप नेचुरल हीलिंग और रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ के हॉट वाटर स्प्रिंग्स में एक डिप लेना मस्ट है। वशिष्ठ मंदिर के बाद हम चल पड़ेंगे जोगिनी फॉल्स की तरफ, जो मनाली का एक हिडन जेम है। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है वशिष्ठ विलेज से। 1.5 से 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। बिगिनर्स के लिए भी इजी और बहुत सीनिक है ये ट्रैक। विंटर्स में जोगिनी फॉल का ट्रैक रिस्की होता है क्योंकि पाथवेज बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मार्च से मई का बेस्ट टाइम है। जोगिनी फॉल्स एक ड्रीम लाइक वाटरफॉल है जो माउंटेन्स के बीच एक हिडन पैराडाइज जैसा लगता है। क्रिस्टल क्लियर पानी और रिफ्रेशिंग वाइब्स। समर में यहाँ का क्लाइमेट परफेक्ट होता है। नेचर लवर्स एंड फोटोग्राफर्स के लिए भी ये एक हेवन है। अगर आप समर में मनाली आते हैं तो जोगिनी फॉल्स मिस मत करना। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं बल्कि एक पहाड़ों के बीच एक सुकून भरी जगह है जहाँ आप नेचर का असली मज़ा ले सकते हो। मनाली का चौथा दिन और एक और एडवेंचर फील्ड एक्सपीरियंस। हम कल वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें रिलैक्सिंग ट्रिप्स ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आज का आइटिनरी पूरा करके रिटर्न भी प्लान कर सकते हो मनाली से। आज हम फिर से एक एडवेंचर और स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल रहे हैं। सबसे पहले कुल्लू में रिवर राफ्टिंग, फिर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा का डिवाइन एक्सपीरियंस। अगर आप मनाली आए और रिवर राफ्टिंग का मज़ा नहीं लिया तो कुछ अधूरा सा लगता है। व्यास नदी की स्ट्रॉन्ग करेंट्स और स्नो क्लैड माउंटेन्स के बीच राफ्टिंग करने का अलग ही मज़ा है। बेस्ट टाइम है अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर। बिगिनर्स और एक्सपीरियंस राफ्टर्स दोनों के लिए ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। 7 किलोमीटर राइड का प्राइसिंग है अराउंड 500 to 800 पर पर्सन एंड 14 किलोमीटर राइड का 1200 to 1800 पर पर्सन। रिवर राफ्टिंग के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बाद हम जा रहे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। एक बार यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। यहाँ के नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स बहुत पॉपुलर है।
लोग इनमें स्नान करते हैं और पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है। कुल्लू से मणिकरण साहिब का डिस्टेंस है अराउंड 35 किलोमीटर्स, लगभग 1.5 घंटे का ड्राइव है। तो जो भी ग्रेन होता है, चावल दाल वगैरह, उसमें कुछ मसाले मिक्स करने के बाद में उसे एक बर्तन में डाल के इस पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है और जब वो खाना पक जाता है उसे बाहर निकाला जाता है। उसके अंदर बाकी के कुछ मसाले मिक्स किए जाते हैं, नमक वगैरह डाल के बैलेंस किया जाता है और फिर बाद में भोग लगाने के बाद में सबको लंगर चखाया जाता है। नानका